हेलो दोस्तों, કેમ છો? તમે મજેમાં? कैसे हो सभी लोग? मजे में हो कि नहीं हो? तो आपने एक सेशन देख ही लिया है यूनिट 2 के पीवाईक्यू का। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको यूनिट 2 के पीवाईक्यू टॉपिक बताए कि आपको किन-किन टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको साथ-साथ ये आपको जो सबसे ज़्यादा डर है आपका यूनिट 2 को लेकर था। तो इसी यूनिट 2 को मैं एक-एक पॉइंट में तोड़ रहा हूँ कि इस पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है हमारे पीवाईक्यू सेशन का उद्देश्य ऐसा कतई भी नहीं होता है कि आपको ज्ञान बाँटा जाए, आपको कुछ याद कराया जाए या आपके क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए या आपका मूल्यांकन। ऐसा उद्देश्य हमारा कतई नहीं होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ एक ही होता है कि आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, उसका पढ़ने का सही तरीका क्या हो, वो आपको पता चले बस। ठीक है ना? कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग मस्ती-मज़ाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लोग पीएचडी करने जा रहे हो, बराबर ना? हमारा उद्देश्य बस यही होता है कि आप पढ़ो तो आपके सही रास्ते पे आप लोग जाओ। ठीक है? यहाँ पे यूनिट 2 का कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से आपके 55 नंबर के प्रश्न आते हैं। 5 टॉपिक मैथ रीजनिंग आपका होता है, कंप्यूटर होता है, आपका शरीर संरचना होता है, आपके अधिनियम होते हैं, आपकी योजनाएँ होती हैं। इन सब का डर आपका यहीं पे खत्म हो जाने वाला है आपका, ठीक है? चलो, और अंत में मैं क्या करूँगा जैसे पीवाईक्यू आपको करा दूँगा तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ मेहनत करके देता हूँ, जो आपके काम में आती है, मैराथन जैसी चीज़ें देता हूँ। जैसे यूनिट फर्स्ट की मैं आपको वन लाइनर मैराथन दे चुका हूँ, यूनिट 3 की मैं आपको मैराथन दे चुका हूँ थ्योरी बेस्ड, यूनिट 4 की आपको थ्योरी बेस्ड मैराथन दे चुका हूँ। यूनिट 2 की मैं आपको टॉपिक वाइज़ मैराथन देने जा रहा हूँ, ठीक है? स्लाइड एवं टाइटल बार, मास्टर पेयर क्या है? स्लाइड एवं टाइटल बार। सबसे ज़्यादा तो स्लाइड कहाँ पे? एमएस ऑफिस में होती है, तो एमएस ऑफिस से आपको क्वेश्चन स्लाइड एंड टाइटल बार, मास्टर पेयर क्या है? तो क्या है भैया? एक विशिष्ट स्लाइड का शीर्षक और पाठ का चित्र गलत है। एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर गलत है। विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर क्या है? विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए क्या है? क्या आपका जो स्लाइड मास्टर है आपका स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या आपका विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर शीर्षक पेयर है। देखो, आपको चीज़ें क्यों पढ़ना है? आपके मन में कंप्यूटर का आंगनबाड़ी में क्या काम है? आपके लिए इसलिए पढ़ना है, आपको क्या करना है, जो बच्चों के संबंधी आपको जागरूकता अभियान करने हैं। आपको क्या करना है? जागरूकता अभियान करने हैं। आप सुपरवाइज़र हो और आज आधुनिक ज़माना है कि नहीं? आज आपको आधुनिक ज़माना है, आपको थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, आप लोग क्या कर सको, आकर्षित पोस्टर बना सको। आकर्षित पोस्टर आप लोग बना सको और शेयर कर सको। आकर्षित पोस्टर आप लोग छाप सको, आकर्षित पोस्टर आप लोग दिखा सको, डिज़ाइन आपको कर सको। इसलिए आपको ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है ना? ठीक? चलो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल एवं लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? आवास गृह, खेल-कूद, उपरोक्त दोनों। तो कौन-सा शामिल नहीं है कार्यस्थल में? तो आवास गृह शामिल है, खेल-कूद, उपरोक्त दोनों शामिल है और नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसमें शामिल नहीं है। तो अब वो क्या धारा पूछी गई है परिभाषा? तो कार्यस्थल की परिभाषा। जो पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी कार्यस्थल की परिभाषा थी और यहाँ पे भी परिभाषा है। तो अधिनियम से क्या परिभाषा रखना। अच्छा, मैंने आपको कल 2005 और 2013 के अधिनियम में एक डिफरेंस बताया था कि कौन जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता है, कौन नहीं लागू होता है। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति क्या है दोनों की वर्तमान में, वो भी मैंने आपको बताई थी लास्ट से। चलो, भाई यहाँ पे दिया है मिरर आकृति। कौन सी आकृति मिरर आकृति हो? मैंने आपसे कल कहा था, मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि मिरर को पकड़ना, एक मिरर यहाँ पे रखना, इसको सॉल्व करना। एक यहाँ पे मिरर रखना और इसके सामने आकृति रखना अपने आप से। तो आपको सारी आकृतियाँ बनना शुरू हो जाएँगी। कौन कितनी डिस्टेंस पे होती है, कौन कैसी बनती है। देखो यहाँ पे मिरर आकृति इस तरीके की पूछ रहे थे। गोला तो सबसे पहले ही होगा, फिर आपका छोटा चौकोर हो जाएगा, फिर आपका बड़ा चौकोर हो जाएगा। तो गोला, ये वाला गोला, ये और ये। कुछ ऐसा देखो, अलग-अलग है क्या, देखो गोला और ये टच कर रहा है, इसमें टच नहीं कर रहा है। इसमें अब तो ऊपर है कि नीचे है, ये चीज़ भी ध्यान देना। इसमें ऊपर-नीचे गोला रखना है। देखो ना, इसमें ऊपर-नीचे भी गोला रखना है, ऊपर आएगा कि नीचे? गोला तो ऊपर ही रहेगा ना, ऊपर है तो गोला ऊपर ही रहेगा। ऊपर गोला इसमें है, ठीक है ना? ये तो सेम टू सेम ये तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, ए होगा नहीं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा देखो इसमें। ए आंसर हो गया ना? मतलब आपकी आकृति से क्वेश्चन है, मिरर आकृति। आपको मिरर आकृति सॉल्व करना नहीं आता है, डालना मिरर इमेज एंड वाटर इमेज मैराथन क्लास
2 घंटे की आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सब सीख जाओगे। और कोई थ्योरी मत पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पढ़ना मैराथन में। क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन? मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त मरीज के मूत्र में किसका सैंपल लिया जाता है? तो ग्लूकोज का लिया जाता है। ग्लूकोज आपको पता है, अब आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है कि नहीं? ये आपका क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 18 दिनों में पूरा करता है, 27 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं, सूरज का हिस्सा क्या हुआ? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैथ में। ठीक है ना? रमन को एक काम करने के कितने 27 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन पूरा करते हैं। अदीप वीर उसी काम के लिए 12,000 पाते हैं। तो सूरज का हिस्सा क्या होगा? आपको बताना भाई, कौन कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है ना? आईपीवी 6 के पते में, IPv6 आईपी एड्रेस से क्वेश्चन आपके आते हैं। IPv6 के पते में तो 8 जीरो से शुरू होने वाले पते को क्या कहते हैं? सुरक्षित पते कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षित पते। आपके आईपी एड्रेस से आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, देखना। हाँ, कल आपका आईपी एड्रेस से भी था, मैक से भी था ना, मैक एड्रेस से। यहाँ पे आपको कथन कारण से क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे मैं आपको जिस चीज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, टाइम आपका नहीं खाऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना? आईपी एड्रेस से सीधा से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे आप। और यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से कुछ कथन दिए गए, कुछ निष्कर्ष दिए गए। जैसे यहाँ पे लिखा है, कुछ अभियंता अध्यापक है, तो भैया कुछ अभियंता अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक योग्य हैं, कुछ अध्यापक योग्य हैं, कुछ अभियंता योग्य हैं। हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं भाई साहब। सभी योग जी, आपका सभी वाला आंसर यहाँ पे है ही नहीं, जब कुछ है तो सभी आएगा नहीं आपका, तो एक आंसर हो सकता है आपका। यहाँ पे क्या, ना तो एक निष्कर्ष है और ना दो का अनुसरण करता है। ठीक है ना? यदि ना तो एक का निष्कर्ष ना दो का निष्कर्ष, भाई यहाँ पे दिया नहीं है ना आपको, जो दिया गया वही बात होगी। दोनों आपके गलत हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है? गुणसूत्र संबंधित होते हैं मानसिक, मैं पढ़ा चुका हूँ यूनिट 4 में। यूनिट 4 में अब कई बार पता है आपकी यूनिट चीज लिंक है, आपकी चीज क्या, आपकी लिंक है। आज आपको शाम को पता है क्या होने वाला है? आज शाम को पता है आपको क्या होने वाला है हम लोग का? शाम को 8 बजे लाइव मिलने वाला है। शाम को 8 बजे जूम मीटिंग पे हम लोग मिलने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, है कि नहीं? तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए ब्लड रिलेशन से है। मैं कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा मैथ रीजनिंग मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से आ रहा है। आपको पढ़ना, यूट्यूब पे जाना, ब्लड रिलेशन डालना, मैराथन आपके 2-3 घंटे की आ जाएगी आपको कवर। मैंने मैथ करने का तरीका आपको बता दिया। पहली क्लास में मैंने आपको मैथ के टीचर बता दिए, कौन मैथ का टीचर है, कौन से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है ना? यदि आपको टॉपिक याद नहीं है कौन कौन पढ़ने हैं, जैसे लिख रहे हो ब्लड रिलेशन, तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठो, जितने टॉपिक मैथ रीजनिंग के लिख रहा हूँ यहाँ पे वो आपको पढ़ना है। और सीधे पढ़ने का तरीका क्या है, यूट्यूब पे जाओ, डालो निम्नलिखित टॉपिक मैराथन, निम्नलिखित टॉपिक मैराथन, निम्नलिखित टॉपिक मैराथन। ठीक है? यहाँ पे आपकी, अब यहाँ पे आपका किससे है, अनुपात से क्वेश्चन है। क्वांटिटी, क्वाइन वाला क्वाइन, अनुपात से क्वेश्चन आपका, रेशो से। आपको एक फायदा कि आपको रेशो एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन आपके में नहीं, रेशो आपके में आ रहा है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रय विद्यालयों की योजना कब प्रारंभ हुई थी? आश्रम विद्यालय की, आश्रम कब हुई थी, आश्रम की। इसको आसाराम मत पढ़ना, आप लोग ने आसाराम बापू पढ़ने लग। आश्रम 1990 से 91, मतलब योजना से क्या, डेट पूछी जा रही है आपकी, डेट। कल भी डेट ही डेट पूछी जा रही थी। लुप्त आकृति मैंने कल बताया था आपको। फिगर काउंट, आपको नंबर याद करना, फिगर काउंट नंबर, मिसिंग नंबर इन फिगर काउंट, मिसिंग नंबर इन फिगर्स डालना यूट्यूब पे, आपको मैराथन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आ ही रहा है, तो क्यों मैराथन छोड़ेगा, अगर कोई मैराथन कर लो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? निम्नलिखित, निम्न योजना में से कौन सी जेपी नारायण के जन्म वार्षिकी के मौके पर आरंभ की गई थी? सांझी योजना, सांझी योजना। आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन है, वही करना है, बोर्ड मास का मैराथन आपको आना चाहिए। सीरीज को सॉल्व करना मैंने बता दिया था, क्या करो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 3 3 का पेयर बनेगा, या आपका 4 4 का पेयर बन जाएगा। देखो 3 3 का बनाते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका, अब इसमें ए तो है नहीं है, नहीं है ना। और देखो शुरुआत में आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 का नहीं 4 का पेयर आपको बनेगा। गौर से देखो, 1 2 3, 3 3 का हम लोग पेयर बना रहे हैं ना, तो दूसरे नंबर बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे 4 का पेयर आपका बनेगा, कितने का, 4 का 3 पेयर होने, 4 4 के।
1, 3। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा, है कि नहीं? इसमें आपका जी हो जाएगा। तो सी जी बी सी बी, सी जी बी सी बी, आपका आंसर हो गया। मतलब आपको मैंने बता दिया कि सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है और पेयर बनाना है। 3 का बन सकता है या 4 का बन सकता है, मतलब उसके जो गुणज होंगे ना उसका पेयर बन सकता है। बोर्ड मास का प्रश्न है, बोर्ड मास का प्रश्न है। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है भैया, पहले इसको भाग में ले जाओ फिर इंटू करो, बोर्ड मास सीख लेना। यदि आपकी भाई आकृति पूरी करना है तो लो आकृति पूरी कर लो। कुछ ऐसी आकृति आपकी आ रही है उसमें, यदि पूरी करो आप तो। सी आकृति आपकी इसमें आ रही है, आ रही है ना? सी आकृति आपकी इसमें सॉल्व हो गई। यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूं डायरेक्शन में को दो चीज याद रखनी है। एक तो दिशा याद रखनी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसका लेफ्ट राइट क्या है, 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 वो याद रखना है। दूसरा को पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय, तो डायरेक्शन डालना और क्वेश्चन सॉल्व करना मैराथन से डेली। अभी आपके पास टाइम है, आपके मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 10 से 12 टॉपिक हैं, 10 से 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, है कि नहीं? आप डेली एक एक टॉपिक करोगे आपका हो जाएगा। कौन से वित्तीय वर्ष में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता से अलग किया गया था? कौन से वर्ष में? 2015-16 में। अब तो बजट से क्वेश्चन है कि नहीं? बजट से, निम्न में से कौन योजना विश्व को सबसे बड़ा और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? विश्व का सबसे बड़ा और तो समन्वित बाल विकास, सबसे बड़ा है समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, सबसे बड़ा है। ये आपका किससे भैया, वही ब्याज से और सीआई से। आपको एसआई और सीआई आपको पढ़ लेना है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ लेना है, मैथ का टॉपिक। काउंटिंग फिगर आपको पढ़ लेना है, मैंने आपको कल ही बताया काउंटिंग फिगर आपको पढ़ लेना है। ये देखो जो आपके यहाँ पे आता है आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे, जो क्वेश्चन आते हैं आपके या तो औसत से होते हैं या परसेंटेज से होते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका है, आप क्वेश्चन पढ़ो। शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च किए गए का अंतर कितना है? शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है? शिक्षा पर 72%, और मनोरंजन पर 36%। किसका खर्च किया जा रहा है? 25,000 का। निकालना 25,000 का 72% ऑफ 100 माइनस 36 का, तो 25,000 का 36/100, तो ये कट जाएगा। 250 इंटू 72 कर लेना, 250 इंटू 36 कर लेना, आपका आंसर। मतलब मैंने कहा कि पाई चार्ट के जो प्रश्न आपके आते हैं कठिन नहीं आते, आपके आसान आते हैं। इसे प्रतिशत से और आपके औसत से आते हैं, ठीक है ना? सिम का पूरा नाम क्या है? जी आपके मोबाइल वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन, तो कंप्यूटर में इतना सवाल आ रहा है मोबाइल वाले टॉपिक से, ठीक है ना? आप समझो कंप्यूटर का, कंप्यूटर जो आपका ना सिर्फ 7 नंबर का आना है। सुनना मेरी बात को, कंप्यूटर सिर्फ 7 नंबर का आना है और 7 नंबर की आपको 40 घंटे की क्लास कराई जा रही है, तो मतलब है क्या? नहीं है। और उसमें 3 टॉपिक सिर्फ दिए गए, क्या? एक तो एम एस ऑफिस दिए गए, एम एस दिया गया, एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस। अब एम एस में एम एस वर्ड भी आता है, एम एस एक्सेल भी आता है, एम एस ऑफिस भी आता है, एम एस पावर पॉइंट भी आता है। मुख्यतः पॉइंट आपको क्या, एम एस ऑफिस पे फोकस रहेगा। दूसरा आपका इंटरनेट आता है, तो इंटरनेट की विभिन्न पीढ़ियाँ आती हैं, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ वो चीज़ आती है, इंटरनेट पे आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, वहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं, है कि नहीं? तीसरा टॉपिक मोबाइल का सामान्य ज्ञान। अब मोबाइल की ऐप क्या हो सकते हैं, मोबाइल में जो चीज़ें यूज होती है, वोल्ट क्या होता है, वीआई क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ें आ रही है आपकी, मतलब फुल फॉर्म सिंपल आ रहा है। इसलिए मैंने आपको क्या किया, कंप्यूटर का कंटेंट मैंने आपको बना के रख लिया है। आज ही मैं 1-2 क्लास हो जाए तो आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक है ना? इसके बाहर कंप्यूटर का एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, मैंने पूछा 100% है, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से बाहर जाएगा, और वो क्वेश्चन का पीवाईक्यू से कवर हो रहा है आपका, वो क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से कवर हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान देना। जो एक क्वेश्चन बाहर जाएगा वो आपको कहाँ से, पीवाईक्यू से आपको कवर हो रहा है, ठीक है ना? अब कंप्यूटर को जो जो आपको महत्वपूर्ण सब कुछ मैंने आपको दिया है। कंप्यूटर के प्रकार क्या है, इंटरनेट का इतिहास क्या है, ठीक है ना? वायरलेस इंटरनेट है। कोई पीडीएफ मत मांगना, पीडीएफ आपके लिए ही दूंगा मैं। प्रोटोकॉल्स क्या है,
इंटेंट से बोली। अब देखो सारे अधिकांश में क्या फुल फॉर्म पे ही ध्यान दिया, जब फुल फॉर्म आ रहा है ना तो अधिकांश में फुल फॉर्म पे ही ध्यान दिया, ठीक है ना। डोमेन से अगर क्वेश्चन आया था ना, डोमेन से, डोमेन्स मैंने यहाँ पे रख दिए सारे। डोमेन से आया था कल क्वेश्चन, डोमेन मैंने यहाँ पे रख दिए सारे। मतलब ये कुछ आपका जो है आपकी पर्याप्त एग्जाम्पल दे दिए कुछ डोमेन की मैंने। ये आपकी जो है पर्याप्त आपकी बन चुकी है पीडीएफ, बस इसको पढ़ना है, 103 पेज की है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यदि आपने कंप्यूटर की क्लास, एक बार कंप्यूटर की क्लास देख ली मेरे हाथ से, नंबर एक। दूसरा आपने क्या कर लिया, क्लास के साथ साथ आपने इसको रिवाइज कर लिया। रिवाइज आपको पूरा 103 पेज नहीं करने, रिवाइज आपको वही चीज करनी है जो मैं हाईलाइट करके दूं, उन पॉइंट्स को आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपका कंप्यूटर का प्रश्न गलत नहीं होगा, 7 नंबर आपके पक्के, ठीक है। सिम का पूरा रकम है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, आइडेंटिटी है, ये आंसर होगा आपका। दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है, दांत का कौन, क्राउन। दांत का कौन सा भाग एनिमल से ढका होता है, क्राउन होता है, क्राउन, ठीक है ना। आपके दांतों से यूनिट 4 में दांतों से क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे भी देखे हैं। तो आपको जब मैं दांत पढ़ाऊंगा ना अभी आपका शारीरिक संरचना, उसमें आपकी मैराथन लेके आऊंगा। यूनिट 2 की आपकी टॉपिक वाइज मैराथन आएगी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य होते हैं 7 होते हैं। अभी चेंज हो चुकी है संख्या, नहीं हो चुकी, आपको पता चलेगा अभी, पुराना अपडेट है। मतलब क्या, आयोग से क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग से सदस्य संख्या से क्वेश्चन। पंचायती राज्य मंत्रालय ने किस वर्ष अपने मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन, 2007 में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं। क्या, पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को मूल्यांकन करने हेतु विशेषज्ञ समूह, तो कब 2007 में किया था। डेट से क्वेश्चन आपका, डेट से। यहाँ पे 1978 में, 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार कहाँ पे दिया गया था, तो आपका आर्टिकल्स कहाँ से, आपका अनुच्छेद से, मौलिक अधिकारों से, आपका अनुच्छेद से मौलिक अधिकारों क्वेश्चन है उसके संशोधन से। तो 19A के तहत दिया गया था। मैं कहूँगा आपको इसको हिंदी में याद ना करके आप लोग इनको इंग्लिश में याद करना, मैं आपको कराऊंगा अनुच्छेद, ठीक है ना। मैंने अनुच्छेद जो आपके हैं वो आपको मैं कराऊंगा। रजो धर्म क्या होता है, जो मासिक धर्म होता है वो रजो धर्म होता है, ठीक है ना। मेस्टुरेशन, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोटोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की कमी होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है, ब्रह्मो समाज के अनुयायियों पर, और एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म का, इन दोनों पर लागू होता है, सुनना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू, इन दोनों पर लागू होता है, इन दोनों पर लागू होता है। वाह, आप लोग की कमेंट्स आती है मेरी क्लास में, थैंक यू सो मच अंकिता पांडे, स्वाति वर्मा जी। एक सेकंड।
सॉरी, आपके लिए मैसेज ही कर रहा था मैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ क्या है? देखो बालक, तो जिनकी उम्र 18 वर्ष है, ये पूरी नहीं हुई है। महिलाओं में बालक, आपको याद है कि लड़कियों की आयु, लड़कों की आयु, लड़कियों की आयु कितनी है? 18 वर्ष, और लोगों की आयु 21 वर्ष। ठीक है ना? तो डेफिनेशन से पूछा है वो क्वेश्चन, ना कि धारा से। ठीक है? वाह! ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। कुछ संगीतकार हैं, वाद्यकार, कुछ संगीतकार साहब होते हैं, जैसे कुछ बजाने वाले, कुछ वायलिन बजाने वाले। ऐसा आंसर कहाँ पे आ रहा है इसका? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? बताओ। ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। संगीतकार हैं सभी लोग, कुछ वाद्यकार हैं, कुछ वायलिन वाले हैं। ये आंसर इसका होगा, देखो। हो गया? मतलब इसका ये है कि आप जितने सोच सकते हो, थिंकिंग पावर आपकी होगी, आपका आंसर सही होगा। ठीक है? ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया। देखो, एक चीज़ आपको हँसी मज़ाक करूँ, ये चेहरा उदास लग रहा है आपको? ये चेहरा, इसको हँसा दूँ मैं? हँसने लग गया ना? मतलब आपकी एक पेन की स्याही, एक इंक यदि किसी चेहरे को बदल सकती है, तो आपकी प्यार भरी बातें, आपकी समझदारी चेहरे की उदासी को क्यों ना दूर करें? बताओ। सुनना, मैंने क्या किया था, एक चेहरा बनाया था। आपको स्माइल दे रहा है, उदास लग रहा है, देखो। ये दो चेहरे बनाए मैंने आपके सामने। ये देखो, स्माइल दे दी इसने, उदास हो गया। हो गया कि नहीं? यदि इसी को मैं क्या कर दूं, हंसने लग गया। मतलब आपकी एक लाइन यदि किसी पेंटिंग को, किसी डेंटिंग को बदल सकती है, तो क्या आपकी कही हुई बातें, आपके द्वारा मांगी गई माफी, आपके द्वारा दी गई सलाह, आपके द्वारा किया गया धैर्य, रखा गया पेशेंस, क्या किसी के लिए एक स्माइल नहीं बन सकता? मैं बनता हूँ, आप उस रबड़ का काम करो, उस इरेजर का काम करो, जो दूसरों के लिए खुश, जो दूसरों के लिए खुश रखे, ना कि दुखी करे। ठीक है ना? चलो, वही क्वेश्चन है, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को नीला कहा तो कम्बल को क्या कहेंगे? ठीक है ना? नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करूंगा सॉल्व में। यहाँ पे मुझे लाल कंबल का रंग क्या है? लाल कंबल, तो लाल को काला कहा गया ना, तो लाल को काला हो जाएगा आंसर। आपकी स्पीड एंड स्पीड से क्वेश्चन है मैथ में, स्पीड एंड डिस्टेंस। महिलाओं के लिए अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प विज्ञापन में नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? नोटिस तो आएगा, लेबल भी आएगा, लेपेटन भी आएगा। वेपर जो होते हैं ना, आपके पैकेट होते हैं, पैकेट्स, पैकेट्स के ऊपर वेफर्स जो होते हैं, आप लोग पॉलीथीन पैक करते हो, कभी कभी गिफ्ट पैक करते हो, वेफर्स, लपेटन। विज्ञापन में क्या नहीं, ये सभी आएंगे, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई धारा से क्वेश्चन आया कि उन धारा के अंदर क्या दिया गया, विज्ञापन की क्या परिभाषा थी, वहां से क्वेश्चन। यह एड्रेस हर दिन बदलता रहे, नहीं बदलता, यह एड्रेस हर दिन एस्थेटिक आई, क्या कहलाएगा? एस्थेटिक आईपी पता कहलाएगा। यदि एड्रेस हर दिन नहीं बदलता है, तो क्या एस्थेटिक आईपी एड्रेस कहलाएगा आपका। अपने बालक को खुले में शौच मुक्त करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कितनी राशि? 10 लाख रुपए। अपने ब्लॉक में खुले, अपने ब्लॉक को खुले में शौच मुक्त बनाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कितनी राशि? 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। तो देखो, प्रोत्साहन राशि से प्रश्न आ रहा है, किससे आ रहा है? प्रोत्साहन राशि से। कितने सदस्य होते हैं? सदस्य संख्या से क्वेश्चन आ रहा है, डेट से क्वेश्चन आ रहा है, परिभाषाओं से क्वेश्चन आ रहा है, किस मंत्रालय में योजना लागू, उससे क्वेश्चन आ रहा है। ए बी ओ रक्त समूह की खोज, ए बी ओ रक्त समूह मतलब रक्त समूह के जो फाउंडर्स हैं, उनसे क्वेश्चन। लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, तो आपको पूरे रक्त समूह के फाउंडर याद करना है अब आपको यहाँ पे। आप दिनांक को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? दिनांक, डेट को। तो ये किसकी बात है? एम एस एक्सेल की बात चल रही है। आरोही और अवरोही क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। डाटा टेबल में, डाटा सॉर्ट में, डाटा फॉर्म में, डाटा सब टेबल। तो डाटा सॉर्ट आपको जो है डाटा सॉर्ट में उसमें कर सकते हैं। जब डाटा सॉर्ट आउट करते हैं ना लोग, किस डेट का क्या डाटा है, उसमें। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? भैया आयोडीन की कमी से होता
अब यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ रहे हो, यूनिट 4 में भी, यूनिट यहाँ पे। इसलिए भाई आपको पेपर यूनिट फर्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वन लाइनर जो मैंने करा उसको पढ़ ही लेना, आप लोग देख ही लेना, लेकिन एक मैराथन अलग से लेके आऊँगा। ये उम्मीद मैं लेके आऊँ, पक्का नहीं बोल रहा, बट लेके आऊँगा। इधर का नियंत्रण हार्मोन कौन सा? आप आधार और अपचे इधर का नियंत्रण हार्मोन कौन सा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। यहाँ पे भाई एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को अधिकतम पूर्णांक कितने? 780 चाहिए थे। आकाश ने 728 प्राप्त किए और 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितना है? पूर्णांक बताना भैया। तो देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज से क्वेश्चन है ना, जितने से फेल हो गया उसके बराबर 5% है ना? कितने से गया? 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, मतलब 5% जो दिया गया आपको 52% दिया। आपको 100% निकालना है, तो ऐसा कर लो 52/5, 5 दूनी 10, भाग दे दो, गुणा कर दो, 0, 4, 5 दूनी 10, 40 कुछ आपका पूर्णांक आ रहा है कि नहीं? मतलब आपके प्रश्न कोई कठिन नहीं आते। देखो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, हालांकि दिखाता नहीं मैं आपको। आपके प्रश्न जो मैथ से आते हैं वो कठिन नहीं आते। वो आपको क्या मांगता है कि एक बार आप मैथ से जुड़ जाओ, एक बार आप क्या मैथ से जुड़ जाओ, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। महिला एवं बाल देखो, महिला का कार्यस्थल पर लैंग महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2000 से संबंध में से किस कौन सा विकल्प सही नहीं? कौन सा विकल्प नहीं? यह अधिनियम 2013 ए पारित किया गया था, 2014 में लागू किया था। ये तो सही है, बिल्कुल बात है। 13 में पारित हुआ था और 14 में लागू हुआ था। यह आंतरिक शिकायत समिति गठन का निर्देश देता है, मतलब कि आपके संस्थानों में शिकायत समिति गठन का निर्देश, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपके दोनों सही है, बट यहाँ पूछा कि सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, धारा से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या आपका? बताओ, आप लोग खुद बताओ, क्या धारांकन से कोई क्वेश्चन है? धाराओं से निम्न में से कौन सा F7 के लिए सही नहीं है? तो F7 के लिए सही नहीं, अब F7 के लिए सही नहीं होता, F7 दो तीन कार्य होते होंगे। ग्रामर चेक करता है, स्पेलिंग चेक करता है, दोनों काम करता है, पर विंडो बंद नहीं करता F7। विंडो किससे बंद होती है? F4 से होती है, आपको पता है ना? तो जितनी फंक्शंस की मैंने बहुत सारी रख दी हैं। इवन मैंने इतना भी किया आपके लिए, फंक्शंस की का अलग अलग जगह पे क्या उपयोग होता है। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको रखे हैं, क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं ना। यहाँ फंक्शंस की भी रखी हैं, और फंक्शंस की के अलग अलग जगह पे क्रोम पे क्या यूज होता है, MS ऑफिस पे क्या यूज होता है, MS एक्सेल पे क्या यूज होता है, बहुत सारी चीजें लिखी। शॉर्टकट की भी मैंने आपको रख दी है, यहाँ पे देखो। तो इंसर्ट जी आपके अभी आया था, टाइटल और रिबन फाइल टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये आपको रख दिए कुछ कुछ जो आपके आ सकते हैं। ये जो मैथ कंप्यूटर का टॉपिक है बनाया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोड़ना मत इस सेशन को, छोड़ना मत। यदि आपने छोड़ा तो मुझे तो दुख होगा, साथ में आपको भी घाटा होगा। तुम गाना है इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ये मेरी गलत है, ऐसे गाना नहीं गाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप क्वेश्चन, सॉरी। निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? विंडोज आपका खोज इंजन नहीं है, बिंग, गूगल, याहू आपका खोज इंजन। तो मैंने सर्च इंजन को भी आपको टॉपिक में रखा है। महिला ई हार्ट, तो इसमें पता है आपकी सर्च इंजन वाले जो ऐप वाले क्वेश्चन है, ऐप वाले, ये क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के हैं। वहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैंने आपको रखे हैं। महिला ई हार्ट, महिला ई हार्ट, महिला और बाल विकास मंत्रालय एवं खालिस्तान की संयुक्त पहल है, तो किसकी हो सकती है? राष्ट्रीय महिला कोष की, ये राष्ट्रीय महिला। अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने पुरस्कार? 15 पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष 15 पुरस्कार दिए जाते
ये आपका आयु से क्वेश्चन है। आयु आप पढ़ लेना, आयु से आपको क्वेश्चन आता है। इसमें कैसे क्वेश्चन, कोई आ गया, कोई चला गया, इनकी आयु इतनी बढ़ गई, उनकी आयु इतनी बढ़ गई। वो भी आयु में क्या, एवरेज, बस आयु में एवरेज ही आएगा आपका। एवरेज आपको सीधे एवरेज पढ़ लेना है बस। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार 0 से खालिस्तान वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया बालक 0 से 18, ठीक है ना। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1989, 1988 के, ठीक है ना। भारत में नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष शुरू की गई थी, ये 2014, ठीक है। ये आपका प्रतिशत से क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2015 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही है। आपके दोनों सही हैं। इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक हानि अपहानी है। इस अधिनियम बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है। ये बालक का अर्थ ऐसी होती है जो संक्रमण को रोकने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, रोगाणु रोधी, एंटीसेप्टिक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों। भाई क्वेश्चन है ना कि भाई किसी योजना का राज्य विस्तार कितना है, क्षेत्र विस्तार कितना है। कल एक क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर वाला, ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। आपके सेकंड लेक्चर मैंने आपको दे दिया, तो आपको समझ में क्वेश्चन कहाँ थे, वो मैंने आपको पहले बोल दिया कि हमारा उद्देश्य ऐसा कति नहीं पीवाईक्यू सेशन में कि आपको याद कराऊं, आपको समझाया कुछ, बस आपको बता रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई कितनी आसान कर सकता हूँ मैं, कितनी सरल कर सकते हो आप, कितने सही तरीके से पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको पढ़ना था वो बताता हूँ मैं आपको पीवाईक्यू सेशन। हाँ, मैराथन में जरूर होता है कि आपको याद कराना, आपको समझाना, आपको रटवाना। मैराथन में ये काम जरूर होता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग मैराथन देख रहे होंगे। नहीं फॉलो कर रहे तो उसको फॉलो करना शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।